क्या कहेंगे, एकदम से राहुल गांधी सीधा स्टेज पे पहुंच जाते हैं, समर्थन दे दिया, तो इसके पीछे जो असली वजह है विजय को समर्थन देने के लिए क्या लग रही है? ऐसा होता है ये वेल नॉन फैक्ट है कि कभी आप अपने दोस्त के साथ में बिगर उसको कारण बताए या उससे कंसल्ट किया अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते उसको गद्दारी की कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ कॉल्ड बैक स्टैबिंग। 55 साल की दोस्ती जो है ना, बहुत बड़ा अलायंस है। कांग्रेस ने अपनी जो सत्ता जब जब भी भोगी वो हमेशा डीएमके के दम पे भोगी है, ठीक है। और 4 तारीख को रिजल्ट आते हैं, 4 तारीख तक राहुल गांधी डीएमके के साथ में है कांग्रेस। 5 तारीख को इमीडिएटली एक दिन में ही कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है कि जिसमें राहुल गांधी को विजय ने रिक्वेस्ट की हो या कांग्रेस की पार्टी के अंदर कोई इंटरनल डिस्कशन किया गया हो कि भी किसके साथ में हम जाना चाहिए, किसके साथ में जाना चाहिए। कहीं पे खड़गे के साथ में डिस्कस हुआ हो, कहीं पे भी कोई भी इस बात पे देयर इज नॉट ए विस्पर ऑफ एविडेंस। फिर ये क्या हुआ कि इमीडिएटली एक ही दिन के बाद में बिना स्टैलिन डीएमके के चीफ से और उनके या वाइस चीफ जो उनका बेटा है या उसके और एग्जीक्यूटिव किसी पर्सन के डिस्कस किए बिगर इमीडिएटली सेल्फ स्टाइल्ड विजय को स्पोर्ट का घोषणा कर देते हैं। और सवाल है कि विजय नहीं, जोसेफ विजय, ध्यान दिए, जोसेफ, यहां पे ही मामला है, जोसेफ विजय। मुझे भी नहीं पता था पहले, जब मैंने उसका बैनर देखा तो जब जोसेफ, पहले मैं भी विजय थलपति विजय थलपति विजय थलपति, भाई वाह क्या बात है क्या बात है। जब मैंने शपथ लेते वक्त जब ले रहे थे विजय, उस टाइम पे देखा जोसेफ विजय, देन आई डिड लिटिल रिसर्च वर्क, आई फाउंड टू बी ही इज ए क्रिश्चियन, his father is a Christian, he's from the Christian family. Now this mind clicks. It is not the support of the Congress party, it is not the decision of the president of Congress party Khadge, it is the decision of the Pope of Italy through Sonia Gandhi, then conveyed to Rahul Gandhi, and Rahul Gandhi straightway goes to the Joseph ji, we support you. अरे इन्होंने 55 साल के दोस्त की पीठ में घोंपा है, उससे कहीं ज़्यादा तो आई सैल्यूट के कम्युनिस्ट जो कि एंटी नेशनल लोग हैं, मुस्लिम लीग भी कभी देश के फेवर में, उन्होंने तो पाकिस्तान बनाने वाले हैं। कम से कम मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट में भी इतनी कटसी थी कि उन्होंने स्टालिन के पास में जा कहा कि हमारा प्री पोल अलायंस था और हम विजय जोसेफ के साथ नहीं जाएंगे, हम आपके साथ में रहेंगे। तब स्टालिन वॉज ब्रोकन हार्ट कि 55 साल का कोई दोस्त ऐसे आपके चेहरे के ऊपर सामने से चला जाए जो इलेक्शन साथ में लड़ा हो, बिना किसी से पहले कोई मनमुटाव कभी भी किसी भी सिचुएशन में, ही वॉज ब्रोकन हार्ट। उसने उनको भी कहा भाई आप भी यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए आप भी सरकार बनवाइए उसकी, हमने तो अपना ये पोजीशन में रहना, वी विल प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ ए अपोजिशन। आई सैल्यूट टू द मैच्योरिटी ऑफ मिस्टर स्टालिन एट दिस स्टेज। और तब और जो मुस्लिम लीग है और कम्युनिस्ट, तब जाकर के उन्होंने विजय जोसेफ को जाकर सपोर्ट का कि वी आर ऑल्सो। आप कह रहे कि ये इटली वाला संबंध है? नो डाउट इनटू। कांग्रेस में कभी डिस्कशन आपने देखा उस दिन में, और इमीडिएटली ना विजय की तरफ से कोई रिक्वेस्ट है, ना इन्होंने डीएमके के साथ में अपनी अलायंस में कोई डिस्कशन नहीं है, ना कम्युनिस्टों के साथ डिस्कशन किया, ना मुस्लिम लीग के साथ डिस्कशन किया, बिकॉज देवर, भाई आप चाहे छोटा है बड़ा हो, और 5 ही सीट तो हैं, इतने बड़े महाराजा भी नहीं है कि बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ आप आए हैं। आपकी 5 इतनी ग्रांड ओल्ड पार्टी कर, मुस्लिम की 2 हैं और जो है ना कम्युनिस्टों की 2 हैं।
आपने किसी के साथ में भी डिस्कशन ना करके आप सीधे के सीधे जाते हैं। और पार्टी के अंदर भी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इंटरनल इनकी कमेटी है, उसमें किसी में डिस्कशन नहीं होता। यानी आप कह रहे कि राहुल गांधी बिन बुलाए वहां पे गए स्टेज पे? डायरेक्शन वहां से आ रही ना, पोप, इटली, सोनिया, राहुल, जोसेफ, चीफ मिनिस्टर। यानी विजय की तरफ से नहीं बुलाया गया राहुल गांधी? नो, टेल मी one letter. He supported openly first himself. He offered because direction was from there. बड़ा दावा आप कर रहे हैं। कुछ बातें जो है ना, तथ्य क्या है, आधार क्या है? सरकमस्टांस, भैया हालात देख लो ना। किसी को सपोर्ट करे, एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक सिस्टम, संविधान होता है, उसमें किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उससे पहले पार्टी के अंदर मंथन होता, डिस्कशन होता। इतनी क्या जल्दी थी? इधर से गवर्नर तो उनको मांग रहा कि मेजोरिटी, वो मेजोरिटी वो लेके नहीं आ पा रहा, और आप जाकर के सपोर्ट कर रहे हो। ही डिड नॉट आस्क यू। रिपीटेडली उसके कहने के बावजूद ही गवर्नर ने कहा कि नहीं जी, मेजोरिटी लेकर आइए। एंड आई सैल्यूट टू द गवर्नर विजडम। हो सकता है राहुल गांधी को डर हो कि कहीं बीजेपी वहां पे तोड़फोड़ करने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ। ऐसा कैसे टूट जाएगा? कैसे तोड़ लेगा? कैसे तोड़ लोगे आप? उसकी पार्टी अपने आपने टूटे, और कोई टूटने वाली है? डीएम के बीजेपी के साथ में एआईडीएम के साथ बना नहीं सकता भाई, ट्रायंगल ही था ना, तो कैसे? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। और कांग्रेस के जाने के बाद में भी कहां मेजोरिटी बन रही थी? या तो ये होती कि कांग्रेस, ये आपकी बात को भी लिया जाए तो कांग्रेस से सपोर्ट करने से पूरी में जो 118 एमएलए बन रहे थे, नहीं बन रहे थे। उसके बाद में 112 बन रहे थे, क्योंकि 107 जोसेफ विजय के हैं, 5 कांग्रेस के हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये बहुत साइलेंटली, ना कांग्रेस पार्टी को किसी को पता है, सिर्फ राहुल गांधी जाता है। हु इज राहुल गांधी? लोकसभा के अंदर तो विपक्ष का नेता है, लेकिन जहां तक पार्टी का सपोर्ट का मामला, उसमें ही इज नो वन। इज द खड़गे और दूसरे लोग जो जनरल सेक्रेटरीज वगैरह, दे विल डिसाइडेड। राहुल गांधी इज नन। संपर्क जोड़ रहे हैं वो जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं आपको, जनेऊ लेके घूमते हैं, आप कह रहे कि इटली से संबंध। भैया वो तो पता है ना, जैसा जनेऊधारी ब्राह्मण है। ब्राह्मण है कहां से? किस एंगल से ब्राह्मण है? क्या इसकी माँ ब्राह्मण है? क्या इसका बाप ब्राह्मण था? क्या इसकी दादी ब्राह्मण है? क्या इसकी दादी ब्राह्मण के साथ शादी की थी? क्या नेहरू का कोई प्रूफ? उसके बाद में नेहरू, उसके मोतीलाल, उससे पहले का तो रूट ही पता नहीं लग रही, वो आए कहां से हैं? कहां से ब्राह्मण है? भैया ये क्रिश्चियनिटी का जो गेम है, ये प्योरली टू माय अंडरस्टैंडिंग ये, अदर कोई कारण नहीं होता है। 55 साल की दोस्ती को कैसे छोड़ दोगे यार? दोस्त को ऐसे छोड़ के चले जाओगे? देन मैं ये कहूँगा, आह्वान करूँगा आपके जितने भी आपके दर्शक हैं, पूरे देश के लोगों को, कि इस पार्टी से और इस परिवार से, खास करके इस परिवार से सावधान हो जाओ। ये देश को नहीं, सबसे पहले जो है ना, पोप इटली से आए वाले जो मैसेज जो है ना, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है देन द नेशनल। और दोस्ती तो वैसे भी खत्म हो गई, बची कहाँ है? 1-2 स्टेट में कांग्रेस बची भाई, वो तो उसी पे ढोल पीट रहे हैं। हमारी तमिलनाडु में भी सरकार आ गई, हमारी केरला में भी आ गई, हमारी हिमाचल में है और हमारी कर्नाटका में है। इसी बात पर ढोल पीट लेंगे। रोजाना तेलंगाना में है, इसी बात का ढोल पीट लेंगे। वो बंगाल में साफ हो गए और असम में साफ हो गई, उसका कोई उनको जिक्र नहीं, उनका सोच भी नहीं है उनकी। क्या लग रहा था राहुल गांधी एक फ्लॉप नेता है? नेता कौन कहेगा उसको? नेता कहाँ है वो? आई नेवर कंसिडर नेता। कांग्रेस तो मानती है उनको, तो कांग्रेस मानो ना भैया। मेरे हिसाब से राष्ट्रीय महामूर्ख है वो, ठीक है। और वो जब तक रहेगा, मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। सद्बुद्धि तो नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत कोशिश कर ली कांग्रेसियों ने, सद्बुद्धि तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ, क्योंकि जब तक राहुल गांधी रहेगा, मोदी जी और या बीजेपी की सरकार, जो कि एक राष्ट्रभक्त सरकार है, वो रहेगी। आपने राष्ट्रीय महामूर्ख बोल दिया उनको, तो उसमें कोई शक है? आपका कोई भी उसकी स्टेटमेंट जब वो बोलता है उसको सुन ले। वहाँ पे देख लो जोसेफ विजय की स्टेटमेंट में, उसमें ऑथ सेरेमनी के अंदर सब लोग एमएलए आ रहे, जो मंत्री बन रहे हैं, जो भी गेस्ट आए हुए हैं, वो जाते हैं जोसेफ से गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं। अरे साथ में जो है ना, लुक एट इज
इसको इतनी भी शर्म नहीं कहते हैं ना। जहां आपका होना या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, वहां पर आपका ना होना ही बेहतर है। और जहां आपके कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वहां पे आपका चुप रहना ही बेहतर है। और ये मूर्ख हर जगह बोलता है, और जहां पे इसको ना होना चाहिए वहां पे ये होता है।